जी क्लास, यहाँ तक कोई क्यूरी, कोई सवाल? हमारे कोर्स आउटलाइन के सारे कंटेंट जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, जो जो टॉपिक्स हमारे कोर्स आउटलाइन में मौजूद थे वो सारे के सारे हमने कंप्लीट कर दिए और बहुत डिटेल में कंप्लीट किए हैं। यहाँ तक कोई क्यूरी, कोई सवाल जो आप डिस्कस करना चाह रहे हो? मिड टर्म का पेपर आपने देख लिया था, उसी तरह जो है वो फाइनल का पेपर होगा। कोशिश मेरी ये होगी कि फाइनल का पेपर कॉन्सेप्चुअल हो एज कम्पेयर टू मिड, मिड से ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल हो। अभी तक यही अपडेट्स हैं कि पेपर आपका ऑन कैंपस होगा। मिस क्लासेस इन्होंने ऑनलाइन कर दी और पेपर ऑन कैंपस। मतलब मुझे समझ नहीं आती कि जब एक चीज आपने पढ़ ली है तो चाहे वो ऑनलाइन दें या ऑन कैंपस दें, क्या डिफरेंस है? ऑन कैंपस देने के फवायद ज्यादा हैं बनिस्बत ऑनलाइन, अगर टीचर मेरे जैसा हो तो, ऑनेस्टली नहीं, स्पीकिंग। जी 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 मिस, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, लेकिन अभी हमने एचसी का पेपर दिया था ऑन कैंपस में, अच्छे मार्क्स मिले हैं। और वार्ड का ऑनलाइन दिया, उसमें मतलब उसकी निस्बत अच्छे नहीं है लेकिन अच्छे हैं। लेकिन मिस अभी क्लासेस भी तो ऑन कैंपस करें ना, अभी एक दो क्लासेस की थी तो उनको तो ले लेते, वो भी ऑनलाइन कर दी। अब हमने जो ऑन कैंपस क्लास ली थी कोगोमो वाली, वो सबसे ज्यादा बेहतर मुझे वही समझ आया। वो तो ठीक है, लेकिन बच्चे प्रॉब्लम ये है कि कुछ और भी प्रॉब्लम्स है ना, वो सब देखनी पड़ती हैं। अब सब जगह बंद हो रहा है तो वो फिर हो नहीं सकता ना। देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है, एनी हाउ। लेकिन मतलब मैं तो ये कह रही हूँ कि जब हमने कोई चीज पढ़ी है और हमें अगेन वही चीज के कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो, जो चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, फर्क नहीं पड़ता। ऑनलाइन से ये होता है कि नेट से छापने में आसानी हो सकती है, लेकिन डिपेंड करता है कि क्वेश्चन इस तरीके का है कि नेट से छाप सको या नहीं छाप सको। एक दूसरे से फिर छापते हो और फिर बाद में बोलते हैं कि मिस टाइम नहीं था। जाहिर है जब खुद करोगे नहीं और एक दूसरे के साथ छापोगे तो फिर तो वेट ही करना पड़ेगा ना। तो मैं हमेशा से ये रेकमेंड करती हूँ कि चाहे आप खुद से लिखें, सही लिखें गलत करें, लेकिन अपने आप को एक दफा टेस्ट तो करें ना कि हम अपने उस बेसिस पे क्या करें। पूरा का पूरा छाप ले तो क्या फायदा होता है? मतलब सेल्फ सेटिस्फेक्शन कैसे आती है? एनी हाउ, कोई और क्वेश्चन? अच्छा, मिड से में जो कंटेंट कवर किया था, चांसेस हैं वो आएंगे, फाइनल में आ सकते हैं, लेकिन उसका वेटेज कम होगा। जो चीज़ें मिड के बाद हमने पढ़ी हैं, जैसे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग पढ़ी है हमने, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग पढ़ी है हमने, टेस्ट केसेस वगैरह पढ़े हैं कि किस तरीके टेस्ट केसेस के टेम्पलेट भी मैंने डाले हुए हैं आपके एलएमएस पे। और उसके अलावा हमने साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी देखी, हमने स्टब और ड्राइवर का कॉन्सेप्ट देखा कि हम जब यूनिट टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं तो स्टब और ड्राइवर का क्या कॉन्सेप्ट है, साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकाली जाती है, साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के बाद पाथ कैसे निकाला जाता है। ये सब चीज़ें हमने पढ़ी। सीएमएम पढ़ा, रिस्क मैनेजमेंट पढ़ा हमने, सॉफ्टवेयर क्वालिटी पढ़ी जिसमें रिलायबिलिटी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी मैंने आपको क्लास में सॉल्व करवाया था। ठीक है, तो कुछ वर्जन मिड से पहले वाला भी आ सकता है, और लेकिन उसका वेटेज कम होगा। जो मिड के बाद वाला पोर्शन है, कोन ऑफ अनसर्टेनिटी पढ़ी हमने, तो वो सब चीजें हमारे पास, उसके वेटेज ज्यादा होगा। 10 to 20% मिड से अगर कोई एक आधा क्वेश्चन कुछ आ गया तो आ गया, उसका वेटेज मार्किंग में इतना ज्यादा नहीं होगा। मिस अभी आप नोटपैड खोल के ये जो टॉपिक्स हैं लिखते हैं, हम स्क्रीनशॉट्स ले लेंगे। कोर्स आउटलाइन है ना, कोर्स आउटलाइन से देख लें। अभी मैंने कोर्स आउटलाइन डाउनलोड भी किया है। कोर्स आउटलाइन को ही एज इट इज हमने फॉलो किया है, तो वो सारी चीजें आपकी कोर्स आउटलाइन में मौजूद है। मैं शेयर कर देती हूँ वहाँ पे। ये कोर्स आउटलाइन है हमारे पास।
ये मिड टर्म से पहले है एज इट इज। हमने हाँ एक टॉपिक है जो कोन ऑफ अनसर्टेनिटी, जो हमने मिड के बाद पढ़ा है, तो वो मिड के बाद मतलब फाइनल में इंक्लूडेड है। वो ये वाला टॉपिक है, कोन ऑफ अनसर्टेनिटी एंड मैल प्रैक्टिसेस इन एस्टिमेशन। ये वाला हमने अभी मिड के बाद पढ़ा है, तो ये मिड के बाद इंक्लूडेड है। उसके अलावा ये वाला जो है कैलिब्रेशन, ये हमने शायद मिड से पहले पढ़ लिया था, लेकिन इसमें मैंने आपसे डिकम्पोजिशन एंड रिकम्पोजिशन पूछा था, लेकिन सिंपल एंड स्टैंडर्ड डेविएशन टेक्निक नहीं पूछी थी। तो ये मिड के बाद हम मिड से पहले पढ़ा था, लेकिन मिड के पेपर में नहीं आया था, तो ये यहीं रहेगा। और ये जो कैलिब्रेशन है, इसको मैं यहाँ से उठा लेती हूँ, अबाउट द कोन ऑफ अनसर्टेनिटी, और इसको मैं यहाँ ला देती हूँ कैलिब्रेशन के बगैर, या इसी के साथ ही। ये हमारे पास हो गया, ठीक है। सॉफ्टवेयर रिस्क हो गया, रिस्क आइडेंटिफिकेशन, रिस्क मिटिगेशन, मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट, प्रिपेयरिंग एंड मेकिंग रिस्क टेबल्स एंड रिस्क शीट्स, introduction to software testing using static testing, reviews and its importance, ripple effect and how to avoid it, software testing fundamental, black box and white box testing, basis path testing, वो cyclomatic complexity, control structuring testing, object oriented testing, testing methods applicable at the class level, integration testing type, exhaustive testing, selective testing, CMMI in its level, key process areas of different levels, software quality and quality management, matrices for software quality, reliability, availability, etc. इसके न्यूमेरिकल्स भी मैंने करवाए हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स में है, देख लीजिएगा। एंड देन प्रोजेक्ट एंड प्रोजेक्ट, सारी ये सारे हमारे कोर्स चीज़ें जो है वो मिड के बाद ये हमने कवर की हैं और इसी सीक्वेंस में की हैं। अच्छा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का भी कुछ क्वेश्चन था जो हमने मिड में नहीं कवर किया, कवर कर लिया था, लेकिन मैंने शायद पेपर में पूछा नहीं था। तो वो इंट्रोडक्शन टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, पीपल, प्रोडक्ट, प्रोसेस एंड द प्रोजेक्ट, द W5HS प्रिंसिपल एंड क्रिटिकल प्रैक्टिसेस, तो ये भी आपके मिड में इंक्लूड होंगे। ठीक है, व्हाट इज एक्चुअली यूज इन, तो ये हमारे पास फाइनल के सारे टॉपिक्स आ गए मिड के बाद। ये हमारे पास कोर्स आउटलाइन है, इसमें मैंने थोड़ी सी चेंजेस किए हैं, ये रिकॉर्डेड लेक्चर में आपको मिल जाएंगी। जी, और कोई और सवाल? देखो, इसके अलावा जो प्रोसेस मॉडल्स हमने पढ़े थे वो तो माइंड में होने चाहिए ना, कि इनसे रिलेटेड मैं कोई केस स्टडी इस तरीके से दे दूं, जैसे हमने एजाइल पढ़ा था, स्क्रम पढ़ा था, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग, तो उसकी तो डेफिनेशन क्लियर है। हाँ, मैं कोकोमो के क्वेश्चंस नहीं पूछूंगी, मैं कॉस्टिंग एंड एस्टिमेशन जो चीज़ें पूछ चुकी हूँ, कैलकुलेशन, वो नहीं पूछूंगी, लेकिन जो बेसिक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के मेन प्रोसेस एरियाज हैं, प्रोसेस मॉडल्स हैं, उनकी फंक्शनैलिटी तो क्लियर होनी चाहिए। और CMMM को भी थोड़ा ज़रा डिटेल में देख लीजिएगा, हमने ओवरव्यू पढ़ा है, तो आप इसको ज़रा से थोड़ा सा डिटेल में देख लीजिएगा। जी, इसके अलावा कोई और सवाल? ठीक है, यहीं तक रखते हैं इंशाल्लाह क्लास को, और प्रोजेक्ट रिपोर्ट कल तक सबमिट करवा लीजिएगा, कल सुबह 12 बजे से पहले पहले। ठीक है, प्लीज बार बार मैसेज करके मत पूछिएगा कि मिस कब सबमिट करवाना है, रात के 12 या दिन के 12, कल दिन में 12 बजे से पहले पहले प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपलोड हो जानी चाहिए। LMS पे अपलोड करेंगे आप, LMS पे फोल्डर बन चुका है। ठीक है, और पेपर पे कोशिश ये कीजिएगा, चाहे ऑनलाइन हो या ऑन कैंपस हो, प्लीज कॉपी मत कीजिएगा। OART के पेपर का हाल आप लोगों ने देख चुके होंगे। OART के पेपर में मैंने पूरी शीट सेंड की है कि किसने किसके साथ कॉपी किया है, एक बच्चे ने 4 4 5 5 बच्चों के साथ कॉपी किया है, तो वो कॉपी होते 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 वो मार्क्स पहले 3 से 2.5 हुए, फिर 2.5 से 2.25 हुए, फिर 2 हुए, फिर 1.5 हुए। जितने जितने ज्यादा कॉपी होता चला जाएगा, उतने ज्यादा मार्क्स डिडक्ट होते चले जाएंगे। ठीक है, तो चाहे ऑनलाइन हो या ऑन कैंपस हो, कॉपी मत कीजिएगा, जो करना हो अपने एंड से कीजिएगा। खुद लिखने पे मैं मार्क्स दे दूंगी, लेकिन फाइनल में कॉपी करने पे मार्क्स नहीं दूंगी। ठीक है, इसको यहीं तक रखते हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करवा दीजिएगा, और उसमें प्रोटोटाइपिंग वगैरह प्रॉपरली मेंशन हो आपकी रिपोर्ट में।
और अगर कोई क्यूरी हो तो व्हाट्सएप ग्रुप हमारे पास मौजूद है, मैम व्हाट्सएप ग्रुप प्रोजेक्ट में जो हम रिपोर्ट है यूज वो कर सकते हैं। जी मैम प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो एक ही बंदा करवा सकता है ग्रुप में जी से या ग्रुप दोनों? में जी हर ग्रुप का कोई एक मेंबर सबमिट करवाएगा, ओके मैम, थैंक सब ना सबमिट करवाएं। मिस मैंने आपको प्रोटोटाइपिंग की फाइल भी भेज दी है, वो भी चेक कर लीजिए। चलिए ठीक है, सही है जी, इसको यहीं तक रखते हैं इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स एंड फॉर फ्यूचर एज वेल। यू सो मच मैम। थैंक ओके यू मिस, सो अल्लाह मच। हाफिज। अल्लाह हाफिज।